वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को, उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला मैसेज है वो है ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपको अपनी उस टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। और आपके लिए जो अगला मैसेज है वो मैसेज है ड्रीम का। तो आप वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए इन दोनों मैसेजेस में से कोई भी एक मैसेज चुन लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। वेलकम मैसेज 1। तो जिन लोगों ने भी ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको क्या यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला मैसेज मुझे आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली हताश या निराश हैं, है ना, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आपके लिए नहीं हो रही हैं, आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आपको जो डिवाइन टाइमिंग है, यानी कि जो यूनिवर्स का टाइमिंग है, जो डिवाइन टाइमिंग है, आप जो सोल प्लानिंग करके आए हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा उस सारे समय के साथ ना कोऑपरेट कीजिए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर एक डिसबैलेंस आप ना महसूस कर रहे हैं या ऐसा एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, यहाँ पे क्रिएट शब्द आ रहा है कि इस तरह का डिसबैलेंस में जैसे क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं एनर्जी लेवल पे। तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि इस एनर्जीज के साथ थोड़ा सा अलाइन रखें, थोड़ा सा ना आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा अपनी जो भी लाइफ में कुछ चल रहा है आप उसको देखने और समझने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली आपको क्या सिखाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप चीज़ों को एक बड़े 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 नज़रिए से अगर देखेंगे ना, अगर बड़े तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ और आपके स्पिरिट गाइड यहाँ बताने की कोशिश कर रही हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी चीज़ हो रही है जिसके बारे में अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या अभी आप ना उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं यूनिवर्स के अंदर या फिर एनर्जी लेवल पे या टाइम लाइनिंग के अंदर कि आपकी जो भी वाइब्रेशंस हैं वो ना उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो अगर आप किन्हीं चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर आपके जैसे स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, आपके सर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इनकी हेडेक हो रहा है, आपको आपकी आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो अगर कुछ भी आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। अपने उस पे भी, उसकी वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है और चीज़ें एकदम से नहीं हो पाती। तो भी थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, और फिर आप अगर ट्रस्ट रखते हैं तो अपने आप चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आने लग जाएंगी। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों को अगर ना तेल के धुएं से कुछ एलर्जी है या फिर आप ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जाके दुकान वगैरह पे जहाँ पे तेल का धुआं आ रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा उससे भी ना दूर रहना चाहिए। यहाँ पे जो पहला मैसेज आया है आपके लिए वो आया है गिल्ट का। गिल्ट का यहाँ पे जो कार्ड है वो क्लियरली आपको ऐसी जगह पे ना आपके स्टक होने की बात कर रहा है जहाँ से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगेन आपसे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। जिन भी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं ये वो उलझने का वक्त नहीं है। जिन भी चीज़ों को लेकर आप स्टक हैं ये स्टक होने का वक्त नहीं है। यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर गहराइयों में जाने का वक्त है, उन चीज़ों से बाहर निकलने का वक्त है जो कि आपको एक हेल्पलेसनेस फील करवाती हैं। यानी कि अगर किसी भी मामले में आपको ये लगता है ना कि आप असहाय हैं, आप अपनी मदद नहीं कर सकते, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और आपको उसे फॉलो करना है। अगर पिछले काफ़ी समय से ऐसा है कि आप यही मैसेजेस लगातार सुन रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि ये मैसेज तो कब से दिया जा रहा है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। तो आप में से जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं और सिर्फ
बार बार आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं लेकिन उसके लिए कुछ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो फिर प्रॉब्लम है। यानी कि फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी क्या कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो अगेन आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को स्थिति में घिरा हुआ महसूस नहीं कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। अगेन आपके लिए इंट्यूशंस का ही कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है, यानी कि आपको ना गिल्ट में रहने की या अपने आप को हेल्पलेस समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए लाइफ में चीज़ें अच्छे से हो रही हैं आगे भी और आने वाले टाइम के लिए भी। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, आपको अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेसिफिकली आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकें और आप वो मैसेजेस खुद ले सकें या फिर आप उन इंट्यूशंस को ग्रैब कर सकें, आप उनको पकड़ सकें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्शन ले सकें। यहाँ बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है कि दोनों ही कार्ड ना इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं कि अपनी ना इंट्यूशंस को सुनिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं आपको उनको ना समझने की और उसको समझ के उन पे काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत आपके लिए कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो देखिए इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे कितनी डार्क एनर्जीज हैं और यहाँ पे एकदम से आपके लिए कितनी रंगीन कलरफुल एनर्जीज आ गई है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर बात है कि सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों को अपने चक्रास को हील करने की नीड है, आप में से कुछ लोगों को चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको लाइफ की ना ब्राइट साइड पे फोकस करना चाहिए, जो बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा। आपको वो आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाइफ में जो कुछ भी आपको डर लग रहे हैं, जिन भयों में भी आप जकड़े हुए हैं ना, और उन भयों से, उन फोबियाज या फियर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जो चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों में ना आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। आपको सिर्फ ना अपनी जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं आपको उनको सुनना है। आपके जो भय हैं, जो आपके डर हैं, आपको उनको ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपके डर जो हैं आपकी इंट्यूशन से या आपकी विल पावर से या आपकी इनर स्ट्रेंथ से ना बहुत बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, आपको एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं कि आपको या तो देखो, आप में से कुछ लोगों के अगर रिलेशंस हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ में बात करनी चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आपको उनके साथ में बात करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको ऐसे लोग ना क्रिएट करने चाहिए, इनकी मैनिफेस्ट करने चाहिए। चाहे ऐसे ग्रुप के लोग हों, चाहे ऐसा आपको कोई सोल ग्रुप आप बनाएं, चाहे ऐसे दोस्त बनाएं, चाहे ऐसी ना आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें, चाहे इस तरह की चीज़ें आप पढ़ें जो कि ना आपको ऐसे लोगों के बीच में लेके जाए जो कि आपकी तरह की एनर्जीज रखते हों। यहाँ पे ना आपकी एनर्जीज में काफ़ी ना एक लोनलीनेस है कि आप बहुत ना अकेले हैं, आप साइलेंट नहीं हो पा रहे हैं, एक ना उपद्रव मचा हुआ है, एक बेचैनी है आपकी ना सारी वाइब्रेशंस में, जो ऐसे 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 करके जैसे लाइट टिमटिमाती रहती है ना, तो ये लाइट एक्चुअली टिमटिमाने वाली नहीं है। ये ऐसे ऐसे आपके ना जो लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे ऐसे जैसे सर्किट के अंदर वो लाइट चमकती रहती है ना, वो ऐसी हो रही है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस होनी जरूरी है, ये एक रिदम में आनी जरूरी है जो कि नहीं है। एक शांति में आना आपका जरूरी है जो कि आप नहीं है। थोड़े से कलर्स में आपका आना जरूरी है, वो नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रहे हैं या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, नमक के पानी से नहाइए, अपने घर में नमक का पोछा लगाइए, साथ ही साथ आप कुछ सेजिंग कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ प्रेयर कीजिए, कुछ चैंटिंग कीजिए, कुछ मंत्रास जपिए, और थोड़ा सा ना बाहर वॉक पे जाइए, थोड़ा सा खुले में घूमिए, नंगे पैर। थोड़ा सा अगर मौसम और माहौल आपको ठीक लगे तो थोड़ी देर आप नंगे पैर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर नंगे पैर आप चल सकते हैं अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो। और आपको थोड़ी देर साइलेंस में बैठना चाहिए, अपनी जो चक्रास हैं उन पे फोकस करना चाहिए, यूनिवर्स पे फोकस करना चाहिए, और जो भी फोबियाज या फियर्स हो रहे हैं, जो भी डर आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बाहर निकलकर लाइफ के उस सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए जो कि आपको बाहर निकाल सके, ना कि लाइफ की उन चीज़ों पे, उन प्रॉब्लम्स पे आपको फोकस करना चाहिए जो कि आपको उन एनर्जीज में स्टक रख सके। यहाँ पे आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी मदद ना खुद करने में सक्षम हैं। आपको ये लग रहा है कि आप नहीं हैं, लेकिन आप हैं। यहाँ पे ना आपको एक्चुअली में अपनी विल पावर को, अपनी जो पावर है आपकी खुद की, उसे अपने हाथ में वापस लेने की ज़रूरत है। आपने जैसे लोगों के हाथ में, स्थितियों के हाथ में, अपने थॉट्स के हाथ में आपने ना सब ढीला छोड़ दिया है। अब वापस ना उसको कसने की ज़रूरत है, लगाम को कसने की ज़रूरत है। आपके जो विचारों के घोड़े हैं, जो आपकी एंजाइटी के घोड़े हैं, बहुत दूर तक दौड़ चुके हैं, उनको ज़रा वापस लेके आइए, उनको कंट्रोल कीजिए, अपने कंट्रोल में लाइए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी है, सोलमेट कार्ड की एनर्जी है। सबसे पहले तो
टीम वर्क की बात करते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं, अपनी समझ लीजिए जो आपकी मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस करने की बात करते हैं, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की बात करते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं जिनके साथ में आप एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर ना आप उनके साथ में एक अच्छे थॉट शेयर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। फ्रीडम का मैसेज है, तो बिल्कुल आपको फ्रीडम की नीड है। तो देखिए आपके लिए ऑरेकल कार्ड से भी यही मैसेज आया है और आपके लिए टैरो कार्ड से भी यही मैसेज आया है। आपको फ्रीडम की नीड है, आपको अलग होने की नीड है। और आप देख रहे हैं कि आपके इन दोनों कार्ड्स में मून है, तो बिल्कुल आपको ना यहाँ पे किसी ऐसी सिचुएशन में जाना है जहाँ पे आपके लिए 50-50 वाला आउटकम हो, यानी कि आपके लिए ना उस स्थिति में हार भी ना हो और उस स्थिति में अगर जीत नहीं है तो हार भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपको अपने लिए लाइफ में ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए या क्रिएट करनी चाहिए जो कि जहाँ पे आप फंसे हुए हैं या जहाँ पे आप अटके हुए हैं वहाँ से आपको आगे निकाल सके। तो जरूर देखिएगा आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप इस तरह का महसूस कर रहे हैं और आपको निकलने की ज़रूरत है। और अपने डिवाइन टाइमिंग पे, अपनी लाइफ की डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिएगा। आने वाले समय में चीज़ें बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। ये इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनेंगे, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक यूनिवर्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जरूर देखिएगा कि पहला कदम आप किस तरह से उठा सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ड्रीम का यहाँ पे मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे यही कहना चाहते हैं सबसे पहले तो कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो सपना तो आप बिल्कुल देखिए, या उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं उनको करते रहिए, लेकिन सपने वही देखिए जो कि आपको लगता है पूरे हो जाएंगे और आपको उनके टूटने पे दुख नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ सपने ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ना आपके लिए दुख का कारण बने। यानी कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि हमेशा वही गोल बनाने चाहिए जो अचीवेबल हो, यानी कि आपके लिए रियलिस्टिक हो और आप उनको अचीव कर सकें। तो अगर आप सपने देख रहे हैं और उनको पाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि वो आपके लिए अचीवेबल नहीं है या वो पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर यकीनन आप किसी न किसी गलत डायरेक्शन में अपने आप को लगा रहे हैं, या फिर ना आप अपने आप को किसी गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज है। वैसे सपने देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक लोग सपने देखते नहीं हैं तो सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपने सपने देखने के साथ साथ जो आप एक्शंस ले रहे हैं, आपको जो फीलिंग आ रही है ना, जो इंट्यूशंस हो रही हैं, आपको उनकी तरफ भी यहाँ पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से या बहुत सारी मुसीबतों से आप ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए मैं आपसे यही बात कह रही थी और यही कार्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि देखिए इमेजिनेशन की बात करता है ये कार्ड। जब आप चीज़ों को करना चाहते हैं, जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं, जब चीज़ों को आप समझते हैं और उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर आप अपने कुछ सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को अपनी इमेजिनेशंस को कह लीजिए, आपके ड्रीम्स को कह लीजिए, अब उनको ना आपको एक साकार रूप देना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि आपके लिए वो चीज़ें रियल लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो सके। और उनके लिए जो स्टेप आपको उठाने हैं वो आपको जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी की बात करता है। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए कोई मदद आ रही है एक्चुअली में, जो कि आपको ना आपके लिए रास्ते खोल सकती है आगे के, और आपको ना मदद कर सकती है उड़ान भरने में। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑफर आ रहा है लव का, यानी कि अगर आप किसी इंसान को पाना चाह रहे हैं तो भी आपको एक ऑफर भी मिल रहा है यहाँ पे। और द लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कार्ड की एनर्जी, यानी कि आप में से कुछ लोगों को अगर अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी रिलेशन को, या आप करना चाहते हैं किसी सोलमेट टाइप वाले रिलेशन को, या आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में वो क्यों नहीं आ रहा है, वो आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस जगह से आपको बढ़ना चाहिए उस जगह पे आप अटके हुए हैं। आप उनसे आगे बढ़ने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो ना आप तक पहुंच सकें या आप उन तक पहुंच सकें। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप उन तक बढ़ेंगे नहीं। और आपके लिए इन चीज़ों को ना अब एक क्रिएटिव रूप बाहर आना जरूरी है। एक अब
जैसे होता है ना, एक्शंस लेने ज़रूरी हैं। अब ऐसा है कि आपको ना एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है, एक उड़ान भरनी ज़रूरी है। तभी अगर आप किसी तरह का कोई रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप तक पहुंच पाएंगे, जब आप ना वो उड़ान भरेंगे, जब आप वो कदम उठाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। लेटिंग गो का यहाँ पे कार्ड है, तो अगर आप कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, कुछ चीज़ों में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि उन चीज़ों को जाने दीजिए जिन चीज़ों ने आपको पिछले काफ़ी वक्त से रोक रखा है या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। अब सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपको उन चीज़ों से, उन जगहों से आगे बढ़ जाना चाहिए जिनमें पिछले काफ़ी समय से आप ना अटके हुए हैं या एक डिसबैलेंस आप ना अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में हो सकती है, या आपकी लाइफ में आपके कैरियर में हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको ये लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आप आगे नहीं बढ़ के आप उसी जगह पे स्टक हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों में ना आपका एक क्रिएटिव साइड बाहर आना जरूरी है, जो आपकी इमेजिनेशन है, चाहे वो आपके किसी रिलेशन को लेकर है, चाहे आपके किसी काम को लेकर है, चाहे आपकी किसी हॉबी को लेकर है, आपके किसी बिजनेस, किसी जॉब, किसी आपकी म्यूजिक वाली चीज़ को, किसी पेंटिंग वाली चीज़ को, कोई भी आपकी लाइफ का ऐसा एरिया जिसमें आपके क्रिएटिव साइड बाहर आए। अगर आप सिर्फ उन चीज़ों को लेकर सोच ही रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ना बंधे हुए हैं या आप करते करते रुक जाते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए होती नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसी जगह से मूव ऑन करने की ज़रूरत है या ऐसी चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है जिसने ना आपके लिए जैसे एक ना गड्ढा खोद रखा है, आपको ना एक गड्ढे में फंसा रखा है। तो आप में से कुछ लोगों को इस तरह के गड्ढे से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ना उस एक पर्टिकुलर जगह से मूव ऑन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप उस जगह पे बंधे हुए रहेंगे। आपको वो आज़ादी नहीं मिलेगी, आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी, आपके वो जो सपने पूरे होने हैं वो सपने पूरे नहीं होंगे जब तक आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ों को जाने नहीं देंगे जो कि आपको स्टक करके बैठी हैं, जो कि आपको रोक के बैठी हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको आगे निकलने की ज़रूरत है लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए ना मदद आ रही है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए एक मदद आ रही है, उस मदद को ना ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे जैसे ये है ना कि पिंजरे में ये बैठा हुआ है पंछी और यहाँ से और पंछियों का ग्रुप आ रहा है। आपके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी ही मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप किसी के लिए मदद का मुँह देख रही हैं और आपके लिए मदद ना आ रही है, लेकिन इस मदद को कैसे पाना है ये चीज़ तो आपको ही देखनी होगी, ये आपको ही डिसाइड करना होगा कि आप ये मदद लेना चाहते भी हैं या नहीं लेना चाहते। क्योंकि जब आप मदद ये क्यों आ रहे हैं इसको लेने के लिए कि ये पंछी पिंजरे में कैद है, ये पिंजरे में से देख रहा है, पिंजरे का दरवाजा खुला है लेकिन ये बाहर कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन बाहर से ग्रुप देख रहा है इसे कि ये आ जाए तो हम इसे ले जाएं अपने साथ में। इसी तरह से लेटिंग गो का मैसेज है, यानी कि आपको किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ना है जहाँ पे आप पिछले काफ़ी समय से फंसे हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से ना आप रुके हुए हैं, चाहे उसमें आपके कोई इमोशंस हों, चाहे उसमें आपका चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। किसी जॉब में से आपको आगे निकलना हो लेकिन आप उसमें रुके हुए हो, कहीं और से आपको आगे निकलना हो लेकिन फिर भी उसमें आप रुके हुए हो, कोई रिश्ते से आगे निकलना हो, किसी घर से आगे निकलना हो, किसी जॉब से, किसी कैरियर से, किसी बिजनेस से, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो जरूर देखिएगा ये आपकी लाइफ का कौन सा वो एरिया है जिससे आपको भी पता है कि आपको बाहर निकलना है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर का। तो आपके लिए इस तरह के रिलेशन हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ऑलरेडी लवर्स कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो वाइफ आपकी हो सकती हैं, और या फिर आपके लिए कोई सोलमेट का रिलेशन भी हो सकता है। आपके लिए फीमेल एनर्जी यानी कि फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। क्या होती है फेमिनाइन एनर्जी? जो शक्ति होती है, शिव और शक्ति ही तो होते हैं, है ना। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है प्यार वाली एनर्जी, जहाँ पे पालन पोषण होता है, माँ अन्नपूर्णा की एनर्जी, जहाँ पे भरपूरता होती है, जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यानी कि जहाँ पे प्यार, लाड, दुलार होता है, जहाँ केयर होती है, अफेक्शन होता है, जहाँ पे आपको सब तरीके से एक ना प्रोटेक्शन फील करते हो। तो ये वो वाली एनर्जी है आपके लिए कि आपको एक प्रोटेक्शन फील हो, आपको इस तरह की एनर्जीज की नीड है। या तो आप खुद ऐसी महिला हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं, या फिर आप अपने अंदर की उस जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको जागृत करने की नीड है। और आप जब अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करेंगे, अपनी शक्ति को बैलेंस करेंगे, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, मैटर नहीं करता, जब तक आपकी ये जो चीज़ बैलेंस नहीं होगी,
अगर आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप मेल हैं तो भी आपकी लाइफ में तब तक ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी जब तक आपका खुद का अपने अंदर के साथ बैलेंस नहीं होगा। और अगर आप फीमेल हैं और आप ऐसे किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रही हैं तो आपके अंदर वो वाला जो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी होती है ना, द एम्प्रेस की एनर्जी होती है, वो फर्टिलिटी वाली, वो केयर वाली, वो मदरली लव वाली, है ना, वो वाली वो चीज़ें, आप चाहे मदर वाइफ सिस्टर डॉटर कोई भी हो, जब तक आपके अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे। तो ज़रूर देखिए कि आप अपनी लाइफ में अपने अंदर उस एनर्जी को क्रिएट कर सकें और अपनी उस जो क्रिएटिविटी को आप देखिए, क्रिएटिव आपके लिए है ना कि क्रिएट कर सकें, आपके जो क्रिएटिव साइड है उसको बाहर निकलना जरूरी है, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें बदलेंगी। और जब आप चीज़ों को लेटिंग गो करेंगे, इनकी जाने देंगे, तभी आपके कुछ सपने पूरे होंगे। तो जरूर देखिएगा कि ये आपकी लाइफ का कौन सा वो एरिया है जिससे आपको चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, किस तरह से अपनी एनर्जीज को आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, जो आपके अंदर प्यार लाड दुलार एक जो सॉफ्ट साइड होता है उसको देखने की। और अगर आप ऑलरेडी फीमेल हैं और आप जानती हैं फीमेल किस तरह की होती है, उनका कैसा नेचर होना चाहिए आप जानते ही हैं, तो आपको उन चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ताकि वो आपके लिए ना आगे एक प्रोडक्टिविटी ला सकें, आपको लाइफ में एक रिजल्ट दे सकें। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।